मध्य प्रदेश में इन दिनों चारों तरफ चुनावी शोर है। बीजेपी कांग्रेस अपने अपने एजेंडे के साथ मैदान में कूद चुके हैं, लेकिन इस चुनावी शोर में किसी भी सियासी मंच पर शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर किसी तरह की बहस नहीं दिख रही, जबकि ये ऐसे मसले हैं जो हर जनता से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं। जनता के मुद्दे चुनावों में नहीं चढ़ते परवान। शिक्षा जैसे मुद्दों पर सियासी दलों का नहीं है ध्यान। जी हां, जनता की आवाज बनने का दावा करने वाले सियासी दल कई बार जनता के मुद्दों को ही या तो भूल जाते हैं या फिर मुंह फेर लेते हैं। मध्य प्रदेश में इन दिनों चुनावी शोर चरम पर है। एक दूसरे पर छींटाकाशी और बयानबाजी भी जारी है। कभी बात इंडिया की तो कभी बात हिंदुत्व की हो रही है, लेकिन इस शोर में उस भारत की आवाज दब रही है जहां रहने वाले शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत जरूरतों को लेकर संघर्ष करते दिख रहे हैं। बात मध्य प्रदेश की करें तो एमपी के कॉलेजों में करीब 50% पद खाली हैं। एमपी के 536 सरकारी कॉलेजों में करीब 12,000 पद हैं। इनमें शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पद दोनों स्वीकृत हैं, लेकिन इनमें से करीब 6,000 पद खाली पड़े हैं। 400 प्राध्यापक हर साल रिटायर हो रहे हैं। 5,000 अतिथि विद्वानों के भरोसे कॉलेज चल रहे हैं। इन आंकड़ों पर अगर और गहराई से नजर डालें तो एमपी में पीजी कॉलेज के प्राचार्य के 98 पद स्वीकृत हैं, लेकिन इनमें से सिर्फ 11 कार्यरत हैं और 87 पद खाली पड़े हैं। स्नातक कॉलेज के प्राचार्य की बात करें तो 435 पद स्वीकृत हैं, इनमें से सिर्फ 13 कार्यरत हैं, जबकि 422 पद खाली पड़े हैं। प्राध्यापक सीधी भर्ती की बात करें तो 704 पद स्वीकृत हैं, 247 कार्यरत हैं और 457 खाली पड़े हैं। सहायक प्राध्यापक की बात करें तो 9,981 पद स्वीकृत हैं, इनमें से 6,302 पर कार्यरत हैं, जबकि 3,875 पद खाली पड़े हैं। ग्रंथपाल के 547 पद स्वीकृत हैं, 283 पर कार्यरत हैं, जबकि 264 पद खाली पड़े हैं। खेल अधिकारी की बात करें तो 506 पद हैं, इनमें से 240 भरे हैं, 266 पद खाली पड़े हुए हैं। रजिस्ट्रार की बात करें तो 45 स्वीकृत पद हैं, इनमें से सिर्फ एक पद भरे हैं, जबकि 44 पद खाली पड़े हैं। तो ये आंकड़े बता रहे हैं कि उच्च शिक्षा को लेकर स्थिति क्या है। अब जरा अपने दिमाग में जोर डालिए और सोचने की कोशिश कीजिए कि इन दिनों चुनावी शोर में किस नेता ने किस सभा में ऐसे मुद्दों को उठाया। खासकर उस दल के नेता जिन्होंने बारी बारी से मध्य प्रदेश में सरकारें बनाई। मुफ्त की रेवड़ियां बांटने की तो होड़ मची है, लेकिन शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतों पर सियासी दलों का ध्यान नहीं है। शिक्षा समाज के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और जैसा देखने में आ रहा है कि अधिकांश शासकीय महाविद्यालयों में, यूनिवर्सिटीज़ में शिक्षकों की कमी है। शासन समय समय पर प्रयास करता है उन शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए, लेकिन फिर भी अभी और आवश्यकता है और शासन को चाहिए कि महाविद्यालयों में और विश्वविद्यालयों में शिक्षकों की पूर्ति करें, ताकि शिक्षा का स्तर बेहतर हो सके और बेहतर शिक्षा से ही हमारा देश तरक्की करेगा। शिक्षा ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य सहित ऐसे तमाम सेक्टर है जहां कई पद खाली पड़े हैं, जिससे इन विभागों में कामकाज भी प्रभावित हो रहा है और इसका सीधा असर आम जनता पर पड़ रहा है। लेकिन इस मसले पर जब सियासी दलों से बात की गई तो वही आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी रहा। शिक्षा का मुद्दा हमेशा से रहा है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार रही हो चाहे प्रदेश में रही हो, हमेशा शिक्षा को प्राथमिकता के आधार पर रखा है। अभी हाल ही में माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अतिथि विद्वानों को और उनके भविष्य को ध्यान में रखकर ये निर्णय किया, उनका वेतन बढ़ाया और एक नियमित अंतराल के बाद मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के माध्यम से भर्तियां की जा रही हैं और आगे भी ऐसी भर्ती निरंतर की जाएगी। प्रदेश में स्वास्थ्य और शिक्षा के लिए मध्य प्रदेश सरकार की
और माननीय शिवराज सिंह जी चौहान की हमेशा प्राथमिकता रही है और आगे भी रहेगी, कभी पिछड़ने वाली नहीं है। शिक्षा की गुणवत्ता को उच्चतम स्थान पर पहुंचाने का निरंतर प्रयास जारी रहेगा। मध्य प्रदेश में तकरीबन 12,000 पद रिक्त हैं कॉलेजों में, शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक, और मामा जी को शिक्षा और स्वास्थ्य से कोई लेना देना नहीं है, युवाओं की बेरोजगारी से कोई लेना देना नहीं है। यही पैसा वो दूसरी जगह दोबारा सत्ता में आने के लिए लोहाबने वादे करने के लिए उपयोग कर रहे हैं। जहां तक का कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस निश्चित रूप से आप देखेंगे इस चुनाव के बाद जब सरकार में आती है तो इसको वरीयता देगी, शिक्षकों के पद को तुरंत भरा जाएगा, स्वास्थ्य में भी यदि कोई पद रिक्त होंगे तो निश्चित रूप से वरीयता पे भरे जाएंगे। लोकतंत्र जनता द्वारा जनता के लिए जनता का शासन है, लेकिन मध्य प्रदेश में लोकतंत्र के इस पर्व यानी चुनाव में स्थिति अलग दिख रही है, क्योंकि यहाँ सियासी दलों के अपने अपने एजेंडे चुनाव में हावी होते दिख रहे हैं और इसमें जन सरोकार के मसले कहीं दबते जा रहे हैं। और इस मामले में कोई एक दल नहीं बल्कि हर सियासी दल एक ही रंग में रंगे नजर आ रहे हैं। राजनीति में पिछले लंबे समय से मुद्दों की बात होती रही है और जब जब चुनाव आते हैं तो मुद्दे गरमाने लगते हैं, लेकिन प्रदेश में पिछले कई सालों से शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पद खाली हैं, जिस पर कोई भी मुद्दा बनाने के लिए तैयार नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस, शिक्षा के स्तर पर बढ़ चढ़कर बात करना चाहिए, क्योंकि शिक्षा ही व्यक्ति के भविष्य का निर्माण करती है। ऐसे में विश्वविद्यालय के प्रोफेसर से लेकर तमाम कर्मचारियों की हमेशा ये मांग रहती है कि जल्दी से जल्दी पद भरे जाएं, जिससे कि शिक्षा के स्तर में सुधार करके उसे उच्च स्तर का बनाया जा सके। अब ज़रूरत ऐसी है कि जल्दी से ये पद भर जाएंगे तो मध्य प्रदेश भी शिक्षा में और विकास कर सकेगा। विनोद शर्मा, न्यूज़ स्टेट।